बार मैं ये बाप दिए काम के खाए खातिर कि हम जाए लेके आई काहे के भागी ना भगा मुझे जरब। तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम स्वागत करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में आप लोग व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जब होता है सब कहते हैं जो यहाँ से चल जाओ। अच्छा आप लोग बताइए, हमारे छोटे बच्चे अगर कुछ गलती करेंगे तो उसको मारूंगी नहीं, डांटूंगी नहीं। सुबह से लगाए 12-1 बजे तक घूम कर आता है। मेरा 24-4 साल का मेरा बच्चा, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं बाहर से नहीं पकड़ कर लेकर आऊँगी उसको। दूसरे घर पर चला जाता आता है तो ऊपर से गाली गाली देगा तो मैं उसको डांटूंगी, बोलूँगी नहीं। अगर मैं अपने बच्चों को डांटूंगी, बोलूँगी जो जो अपने नैहरे मरिए, अपने नैहरे को करिए। और कुछ खिलाने के लिए उस तब लोग नहीं कहते हाँ ले, तब लड़कियों को तनिक खिला दिए, ले तो अपने लड़कियों को 10-5 दे दिए। तो उसके लिए नहीं किसी को होता है। जब अपने बच्चों जब डांटेंगे बोलेंगे तो लोग कहते हैं जाके वहीं पहुँचा कोई बिशनपुरा मर गया, यहाँ ऐसे है ऐसे है वैसे है। दोस्तों, दिमाग एकदम खराब हो जाता है। तो दोस्तों, यही सब बात है। वीडियो नहीं बनाना चाहते थे पर क्या करें, मजबूरी में वीडियो बना रहे हैं। और जब होता है तब लोग होते हैं अपना बर्तन निकाल ले, अपना अपना खरीद कर खो, ऐसी है वैसी है। जितना आपका हक उतना मेरा भी हक है। जब ससुर जी जब बीमार थे, जब आप तो उनकी बीवी थी ना, जब वो लैट्रिन करते थे, बाथरूम करते थे तो छोड़ कर हमारे भरोसे चली जाती थी तो हम करते थे। तो हम तो नहीं पीछे हटना, हम नहीं कर, आपके पति आप कीजिए, हम तो ये सब नहीं बोले थे। हाँ मैं घर पे रहती थी, मैं करती थी। रात में रहती थी, मेरी ननद करती थी बड़ी वाली। जब लोग कहते हमारा है, हम हक हिस्सा नहीं देंगे, अपने बेटियों को लिख दें। जिसको लिखना आप लिख दीजिए, हमसे उससे मतलब नहीं है। ना हम हक हिस्सा का लालच करते हैं, ना हमें चाहिए। और रही बात हमें धमकी देने की, तो हम मायके में बैठ कर नहीं खाते हैं, ना कोई बिठा कर हमें खिलाता है। बस हाँ, मुझे वहाँ पर खाने से मतलब रहता है, काम करने से मतलब रहता है। मुझे किसी से मतलब नहीं, ना मुझे मलकाना चाहिए, ना मुझे अपने मायके, ना मैं अपने मायके में किसी से मलकाना मांगती हूँ, ना मैं यहाँ ससुराल में किसी से मलकाना मांगती हूँ। बस मैं बोलती हूँ 2 रोटी बनता, हमें भी खाने दीजिए, आप भी खाइए। और बहुत लोग कहते हैं जाती अरे मायके में मलकाना चलाती है, तो हम मायके में मलकाना नहीं चलाते हैं। हमारे भाई भौजाई नहीं है का कि हम जाएंगे मायके में मलकाना चलाने जाएंगे। कहने में थोड़ा शर्म करना चाहिए आप लोगों को। हम क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर नहीं है। अपने पति तो पैसा मलकाना चलाते ही नहीं। हम दूसरे के पैसों का हम क्यों मलकाना चलाएं। और रही बात, हमारे पति से पैसे भी नहीं मांगते हैं। जो उनसे सपरता है वो हमें देते हैं, नहीं सपरता तो नहीं देते। हम कभी मुंह खोल कर उनसे पैसा भी नहीं मांगते, ना कुछ मांगते हैं, श्रृंगार के लिए भी नहीं मांगते हैं। और दोस्तों, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई थी ना, तो मेरी बड़ी वाली भाभी जो है ना, तो मैं उनसे बोली भाभी मुझे साड़ी मत दीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कट रहे हैं, देख सकते इतना नजदीक कट रहे हैं, इतना ज़्यादा गर्मी में हम लोग इतना परेशान होते हैं। और बाहर कोई पेड़ पौधा भी नहीं कि हम जाकर बाहर बैठ लें। बाहर भी कट रहे ना, यहाँ पर कट रहे ना, छत नहीं है। और मरई टाटी रहती है तो उसमें गुजारा हो जाता है। कटरे इतना ज़्यादा आग फेंकता है ना गर्मी में, तो हम लोग क्या बताएं। तो हम उनसे भाई से बोले हमें साड़ी नहीं चाहिए, हमें सूट चाहिए। तो सूट खरीद कर हमें दी थी। तो लोग सोचे हैं कि इसका पति इसको सूट दिया, खरीद कर पहना थी, झलकावा थी ना। तो मैं अपने पति का एक भी पैसे का मैं नहीं पहनती हूँ। जो 10 रुपये की मैं फेयर लवली लगाती हूँ ना, वो भी अपने पति का पैसा का नहीं लगाती हूँ मैं। और मैं मेकअप भी नहीं कर पाती हूँ। जो कुछ भी होता है मायके से पाती हूँ, चाहे 10-5 जो भी पाती हूँ मैं उसको बचा कर रखती हूँ, अपने बच्चों को लगाती हूँ। और 10 रुपये का मैं फेयर लवली लगाती हूँ। इतनी बड़ी महंगाई में 10 रुपये का फेयर लवली वही मैं लगाती हूँ। मैं हमेशा नहीं लगाती, जब कहीं आती जाती हूँ तभी लगाती हूँ। मेरा भी मन करता है शौक श्रृंगार करने का, पर नहीं कर पाते हैं। और ना अपने पति समझित करते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं ये सोचती जिसमें मेरे पति खुशी, मैं उसी में खुश रहूँ। वो बोलते हैं जाकर ले लिया करो, हम नहीं लेते हैं कि पैसा ही नहीं बचता है। जब पैसा थोड़ा बचा कर रखते हैं 1000-500 की, हाँ आज ये चीज़ अपने लिए खरीदेंगे, उसमें बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, दवा में पैसा लग जाता है। तो यही सब बात है दोस्तों। ऊपर से काम भी करो, ऊपर से गाली भी सुनो। और हाँ, एक दिन की बात है दोस्तों, 3-4 दिन के पहले की बात है। हमारे पति मैगी मंगवा रहे थे। तो मेरी बेटी गई थी अपने ननिहाल, तो वहाँ पे मेरी भाभी पैसा दी थी, छुट्टा पैसा था। तो वो हमारे पति ले लिया हमारा था। हम बोले पैसा मत लीजिए, वो हमारा पैसा, अपना पैसा तो मेरा पैसा रख दो। सिर्फ मेरी बड़ी नंद बोली वो तो मेरे पति को वही पैसा का धागत को हमारा।
तो इसी बात पर मैं इतना बोल दी थी अपनी ननद से, दीदी आप भी जाइए अपने ससुराल, आप भी अपने पति से हक आप भी अपने पति से लड़िए झगड़िए, उनसे पैसा मांगिए, अगर जब मैं बोलूँगी तब मेरी गलती है। मैं अपने पति के पास सोती हूँ, बैठती हूँ, रहती हूँ, तो मैं नहीं पैसा लूँगी तो कौन लेगा। यही बात बोली है दोस्तों, यही बात मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा जलन हुई है। तो मैं इस पर क्या गलत बोल दी उनको, मैं ये बोली दीदी ठीक है, हम अपने पति का पैसा, आपको इसमें हक नहीं है बोलने का, चाहे मुझे 10 दें चाहे 50 से जो कुछ भी दें, पर आपका हक नहीं है करने का, तुम तो पैसा कुल लेती हो। आप भी जाइए अपने पति से वहाँ ससुराल में लड़िए, झगड़ कर रहिए, हक मांगिए, अगर हम बोले तो उसमें मेरी गलती है। तो यही बात बोले हैं दोस्तों, यही बात उसने बोले कि ढेर तो कुदत है, ढेर तो ऐसे भले वैसे भले हाई है, यही बात दोस्तों मेरी काल हुई। मेरी सासू माँ मेरे हाथ बना हुआ खाना नहीं खा रही, अपना अलगे बना रहे, फिर आज बोली अपना बर्तन तो निकाल लो, हमारे मत छुओ। तो दोस्तों इसी बात को धमकी देती हैं। और हमारे पति के पास पैसा नहीं है, इसीलिए अगर उनके पास भी पैसा होता ना तो जितना हम लोग यहाँ पास रहते हैं, हम लोग यहाँ पर नहीं रहते, आज भी हम लोग निकल जाते हैं। पर क्या एक पैसा नहीं हम लोग के हाथ में है, इसलिए 4 बात सुन के इस घर में हम लोग रहते हैं। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन सब लोग हम कहाँ लेकर ढंके, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे बाहर में। उनसे हम आज ही बोले मेरे पति से, हम भी दिल्ली चलेंगे आपके साथ, भले नमक ही रोटी खाएंगे पर आपके साथ रहेंगे। बोले नहीं तुम जाओ मायके, हम जाएंगे दिल्ली। तो हम मायके भी नहीं जाएंगे, मायके में भी नहीं रहेंगे, वहाँ पर भी कर कर खाना है मुझे, ससुराल में कर कर खाना, आपके साथ रहेंगे, भले मैं 24 घंटा काम करना पड़ेगा चलेगा, पर मैं आपके साथ रहूँगी। तो बोले नहीं जाकर मायके रहो। तो मायके क्यों जाकर रहें, ज़िंदगी मेरी मायके में गुजरेगी, ज़िंदगी मेरी मायके में कटेगी। जो मेरी सास जो बोली मैं इनको चाहते भगवान करे 10 साल जिंदा रहेंगी ना, तो मैं इनको कुछ करके दिखाऊंगी। जो एक चीज़ के लिए मुझे बोलती है ना, डांटती है ना, मैं उनका एक चीज़ नहीं छूती हूँ। बस हाँ घर में जो अनाज है पानी बर्तन वही मैं छूती, उनका लाया सामान में जल्दी नहीं खाती हूँ। जो मेरे पति लाते मैं वही छूती, नहीं तो वो भी मेरे पति का लाया वो चीज़ भी नहीं छूती। जब ज़्यादा जोर जबरदस्ती करते हैं तभी मैं उनका लाया छूती, यही सब बात है। तो और सारी बातें जो है दोस्तों मैं आप लोग अगले वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों मैं क्या गलत बोली क्या सही, प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट में जो बताइए। और मैं दोस्तों मैं किसी को कष्ट किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं इसलिए अपना आवाज़ बंद की हूँ। बस मैं इतना ही मैं अपने ननद को बोली थी दीदी आप भी जाइए अपने ससुराल, अपने पति का पैसा अपने पति से हक जमाइए, अगर हम बोले तो आप मेरी गलती दीजिएगा। और दोस्तों सिखा कर लोग जाती हैं। कल मेरी भांजी जो पूरा झोटा तो पूरा उखाड़ ली थी, मेरा सर में इतना रात को दर्द हो रहा था ना, कोई भी सर पे जब मारता है तो मेरे सर में दर्द होता है, और कोई इस तरह घिस भी लेता है ना तो दर्द होता है। तो कल मेरी बेटी को नहवा रही थी शाम को 4 बजे, मैं बोली बन्नी अब मत नहलवा, इसकी तबीयत खराब है, तुरंत उसको निमोनिया होता है। मैं ज़्यादा उसको नहलवाती नहीं हूँ। इतना मर गई इसको अपने बेटी को लाने, बस लगी झोटा पूरा पकड़ कर ली हमारा। अगर उसी पे हम मार दिए होते अपने भांजी को ना, तो पूरा गांव मायके सब कुछ बात फैल गई होती, पर अब नहीं कुछ बोली। तो दोस्तों यही सब बात जो कुछ भी बातें प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, और जो कुछ बातें मैं आप लोग बताती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय टाटा।